मेरा वाला वो थानेदार है। विशेष भाई अंदर चलिए, अंदर चल के बुलबुल को ढूंढते हैं। चलिए चल। ये लो, कर दिया साइन। आज से ये घर मेरा और ये ब्रीफकेस पूरे 1 करोड़। देखो, गिनने का टाइम नहीं है मेरे पास, बट आई होप कि पूरे पैसे हैं। अच्छा हाँ, वो जो फोटोज और वीडियोस तुमने लिए थे वो डिलीट करो। ऑलराइट। भाई मुझे जाने दीजिए। नहीं भाई बुलबुल, बुलबुल मुझे जाने दो भाई। बुलबुल जा चुकी है वीर। वीर बुलबुल अब नहीं उठने वाली है। बुलबुल देखो ना कितनी बेरहमी से उसे इतने बड़े ताबूत में मिट्टी के अंदर गाड़ दिया। बुलबुल तुम चुप नहीं रह सकती। बुलबुल कुछ बेचारी, अभी तो कितना कुछ देखना बाकी था इसे जिंदगी में। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। R.I.P. तुमने मेरी पत्नी को जान से मारा है, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वीर नहीं, वीर वीर नहीं। जितनी कोशिश करनी है कर ले, पर अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अब मुझे तुमसे या बुलबुल से किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब ये घर मेरा नहीं है, इनका है। और मैं तो भाग रही हूँ। ने चली दुष्ट दृष्टि दीजिए। घर की उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाओ चीची। भूत, भूत! क्योंकि आप हमारी बारी है आपको ऊपर बेचने की। भूत! इसका दिमाग तो पहले से ही खराब था, पैसे देखने के बाद और खराब हो गया। अब दिन में भी से भूत दिखाई देने लग गए हैं। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बुलबुल का भूत है ये मुझे मार डालेगी। प्लीज मुझे बचा लीजिए प्लीज। तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। एक बात कहे हुकुम, आपके बेटे की बदतमीजी की वजह से पूरे किंसर वाले भड़के हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सबका गुस्सा उन पर बरस पड़े, इसीलिए कहता हूं अभी वक्त है, अपने बेटे को कहीं दूर भेज दीजिए। सुनो, एक मिनट। हाँ बोलिए। राजेश थाड़े को हमारी हवेली पर आकर इतना गुस्सा करने की जरूरत कौन ही थी। कुछ काम सोच समझ कर किए जावे हैं। अगर इसमें हमारे बेटे की गलती है तो वो हमारी जिम्मेदारी है। तो थारी भींदड़ी भी कुछ कम कौन ही। हमारा बेटा थारी भींदड़ी के घर कौन ही आया था, थारी भींदड़ी उसे ढूंढते हुए आई थी। हाँ, थाड़े को कौन ही लगता कि थाड़ी पहली भींदड़ी भी इस खेल में शामिल है। मैंने जो समझना था मैंने समझ लिया। बस इतना कहना चाहता हूं कि अब ये तमाशा ना रुकेगा। चुप कर राजेश,
तमाशा तूने किया है कबीले में आग लगाकर। मारे से बोल रहा है तमाशे की बात। कबीले वालों का फोन पे फोन आ रहा है मारे को। सारी बात मारे को संभालनी पड़ रही है थाड़े खातिर। थाड़े को कबीले में आग कौन ही लगानी चाहिए थी। एक इंसान की गलती की सजा तूने बाकी सबको दी है। मैंने जो किया सो किया। अगर मारा घर जल रहा है तो बाकी दूसरों का घर क्यों ना जले। ये बात मारे से कह रहा है राजेश। मैंने जो करना था मैंने किया और जो बोलना था आपको बोल दिया। ये जो लड़के हैं ना हमारे साथ आपके लिए काम करते हैं। अगर इन्होंने अपना हाथ खींच लिया ना तो आप अठे अपना धंधा कैसे संभालेंगे। मारे को डराने की कोशिश कर रहा है राजेश। डरा को नहीं रहा हूं, जो है वो बोल रहा हूं। अगर सच में ऐसा हुआ ना तो आपकी सारी ताकत खोखली पड़ जाएगी। और ये जो आग मारे घर पे लगी है ना उसे बुझाए बिना मैं रुकूंगा को नहीं। बस बस बस, कहीं जाता है तू, कहीं करूं मैं। आप ही बताइए, ऐसी छोरी के साथ में कैसे अपना संसार बसाऊं। तू ही उतावला था शादी करने के लिए। ये सब फूल ना वहाँ लगवा दो। जी आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं अभी सब करवा दूंगा। राजू उस तरफ पिलर की तरफ करो डेकोरेशन। प्लीज कम मिस सिंघानिया। आप सब लोग डेकोरेशन में लगे हुए हो? हाँ, वो सब कुछ एंड मोमेंट पे फाइनल हुआ ना, तो सब लोग मिलकर ही डेकोरेशन कर रहे हैं। अब देखते हैं कितना कर पाते हैं। डोंट वरी, आई बिलीव अगर सब साथ में मिलकर डेकोरेशन करेंगे तो टाइमली सब कुछ हो ही जाएगा। और अभी तो मैं भी आ गई हूँ ना। आपको तो आना ही था मिस सिंघानिया। आपके बिना शादी थोड़ी ना हो सकती है। I mean, ये चाहती है ना कि मेहंदी, ये फंक्शन, शादी सब प्रॉपर्ली हो जाए। तो ये आ गई है तो सब प्रॉपर्ली हो जाएगा। ऑफ कोर्स संजू, पार्वती मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हर दोस्त अपने दोस्त के लिए अच्छा ही सोचता है ना पार्वती? एब्सोल्युटली। वैसे आई एम वेरी हैप्पी मिस्टर बाजवा, फाइनली आप सेटल होने जा रहे हैं, वो भी मेरी दोस्त के साथ। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपसे शादी करना ही इसका सबसे बड़ा सपना था। और जब किसी का सपना पूरा होता है तो खुशी तो होती है, करेक्ट? एनीवे, ये सब बातें तो हम बाद में भी करते रहेंगे, पहले काम पे फोकस कर लेते हैं क्योंकि आज की शाम बहुत एंटरटेनिंग होने वाली है ना? कॉज बहुत मजा आएगा आज। ओह, मैं बताना ही भूल गई, मेरी उस वेन्यू वाले से बात हुई थी जिसने तुम्हारी संगीत की बुकिंग की थी। मैंने उसे बहुत सुनाया और फाइनली वो अपॉलॉजी लेटर तुम्हें सेंड कर देगा। रियली? सो स्वीट ऑफ यू पार्वती, कितना कुछ करती हो मेरे लिए यार। मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया नहीं थी। एक्चुअली यू नो, जब कोई इंसान गलती करे और उसे रियलाइज भी ना हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई डोंट लाइक इट। उन लोगों की गलती की वजह से तुम्हारा पूरा फंक्शन खराब हो गया, तो मैं कैसे चुप रह सकती थी? मैंने सही किया ना मिस्टर बाजवा? क्या? वैसे तुम बहुत ब्रेव होनी थी। आई मीन, अगर तुम्हारी जगह पे मैं होती और कोई मेरा संगीत का फंक्शन ऐसे खराब कर देता तो पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करती। मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होती, शायद आसमान सर पे उठा लेती, गुस्से से पागल हो जाती। बट तुम्हें देखो कितने कामली सब कुछ हैंडल कर रही हो। वेन्यू कैंसिल हो जाना इतना बड़ा इशू तो नहीं लग रहा मुझे, जो आप आसमान सर पे उठा लेती, पागल हो जाती। और ये सब बातें आप नीति को बोल के प्रूव क्या करना चाहती हैं? क्या हो गया मिस्टर बाजवा? मैंने ऐसे क्या बोल दिया जो आप इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? मेरे यहाँ आने से आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम? संजू कुछ मत बोलना। और पार्वती तुम भी प्लीज कुछ मत बोलो ना। आज संगीत है, मैं नहीं चाहती कि मेरा मूड खराब हो जाए। पर मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, इन्होंने बीच में बोलना स्टार्ट कर दिया। मुझे किसी के बीच में बोलने का कोई शौक नहीं है। जो मैं फील कर रहा था बोल दिया। संजू पुत्र, तू मेरे नाला बहुत जरूरी गल करनी है। एक मिनट। हाँ, पापा प्रॉमिस, कल से 12 बजे से पहले उठ जाऊंगा। और अगर नहीं उठा तो मेरी जूती तेरा मुंह। तब तो भैया की पिटाई पक्की। ये ले। पापा, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं पूरी रात फोन नहीं चलाऊंगी। दादू दादू, मैंने हमारी पूरी फैमिली के लिए ड्राइंग बनाई है। अच्छा, क्या बना है? ले 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 ले, ये देखो। थैंक यू खुशी। ये लो, जा। पापा। आ जा तीर्थ, ये ले। पापा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द आपको और माँ को उज्जैन लेके जाऊंगा।
और VVVIP प्रोटोकॉल में महाकाल के दर्शन करवाऊंगा। क्या बात है। जीते रहो। हाँ सुमन आ गया। तू सोच रही होगी ना ये क्या चल रहा है। ये देखिए, ये है चांदी का सिक्का। चांदी शीतल होती है। ये देखकर मैं कामना करता हूं कि मेरे परिवार के सभी लोग चांदी की तरह एकदम शांत और शीतल रहे। लड़ाई झगड़ा अनबन सबको घर से दूर रखें। और ये है सोने का सिक्का, सोना घर की समृद्धि, लक्ष्मी का प्रतीक। ये देकर मैं कामना करता हूं कि मेरे घर के सदस्यों पर लक्ष्मी की कृपा हमेशा रहे। ये एक प्रथा है, एक रिवाज है। हर साल मैं दिवाली में करता हूं, एक चांदी का सिक्का और एक सोने का सिक्का देता हूं और बदले में वो मुझे कुछ देते हैं जो घर के लिए अच्छा हो। अब तेरी बारी है, तू क्या देगी मुझको? अब फंसी मछली जाल में। सॉरी पापा जी, मुझे इस रस्म के बारे में पता ही नहीं था। मतलब आप कुछ भी नहीं लाई पापा के लिए? पूर्वी कैसी बात कर रही है? छोटी भाभी जी इस घर में इतना कुछ तो लाई है। झगड़ा, कलेश, कांड,